हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एक्सक्यूज, बहाना। एक्सक्यूज या बहाना एक ऐसी चीज है जो हर दिन, हर रोज हजारों लाखों सपने तोड़ती है। मैं जब बहुत सारे लोगों से अपनी लाइफ में बात करता हूं, बहुत सारे असफल लोगों को देखता हूं और उनसे बात करता हूं कि क्या कारण रहा, क्या ऐसी समस्याएं रहीं, किन चीजों की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए, किन चीजों की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मिरेकल या कुछ बड़ा माइलस्टोन अचीव नहीं कर सके। तो उनके पास अनगिनत, इन्यूमरेबल, असंख्य कारण होते हैं। दे कैन मेक यू काउंट इन्यूमरेबल रीजंस। उनके पास बहुत सारे कारण होते हैं आपको गिनाने के लिए। लोग उसको कारण बोलते हैं, रीजंस बोलते हैं, बट मैं उसको रीजंस नहीं बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं बहाना। और उस बीमारी को मैं बोलता हूं बहानाइटिस, एक्सक्यूजाइटिस। स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में असफल हैं, और आप उनसे जाइए, उनसे बात करें, उनसे पूछिए कि व्हाट वर द रीजंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ व्हाट यू कुड नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। सवाल ये उठता है कि मैं उन रीजंस को बहाना क्यों कह रहा हूं। मैं इन रीजंस को बहाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा रीजंस है ही नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। सिर्फ आप बहाना ही एक ऐसी चीज है जिसकी आड़ में, जिसको कवच बनाकर आप अपनी असफलता को दूसरे के जिम्मे डाल रहे हैं। आप बहानों के कवच तरह अपने आप को रखकर अपनी असफलताओं में छिपे हुए हैं। ये रीजंस नहीं हो सकते हैं। आज मैं डॉक्टर ऋषिकेश निषाद आपको चुनौती देता हूं कि आपके पास जितने भी बहाने हैं, जो भी कारण रहे हैं आपकी लाइफ में असफल होने के, आप कारण गिनाइए, आप वो रीजंस दीजिए मुझे, और मैं आपको हजारों लाखों एग्जांपल्स ऐसे देता हूं जो आपसे बुरी परिस्थितियों में, आपसे खराब हालात में भी रहकर सफलता पाया, अपनी समस्याओं से जूझे, लड़े, फाइट किए, उनको हराए, और आज वो सफल हैं। उन्होंने मिसाल कायम किया, उन्होंने अपने आप को एग्जाम्पल्स बना दिया। आप किन कारणों की बात करते हैं? आप गिनाइए मुझे कारण, आप कारण गिनाइए, मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं कि वो कारण सिर्फ और सिर्फ बहाना है, कारण नहीं है। आप कहेंगे सर मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं बहुत हाइट में छोटा था इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। अरे किस हाइट की बात करते हैं आप किस हाइट की बात करते हैं? सचिन तेंदुलकर की भी हाइट बहुत छोटी है, आमिर खान की भी हाइट बहुत छोटी है। आमिर खान अपनी कला के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए। सचिन तेंदुलकर जब से क्रिकेट चला है, सचिन तेंदुलकर जी जब से क्रिकेट चला है, और मुझे लगता है जब तक क्रिकेट चलेगा, न उनके जैसा कोई था, न उनके जैसा कोई दोबारा होगा। हाइट कम होने के बावजूद भी वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। किस हाइट की बात करते हैं आप? अरे मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई, मेरे साथ रोड एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ दुर्घटना हो गई, मेरे पैर कट गए। अरुणिमा सिन्हा के भी पैर कट गए थे। भारत की मशहूर कथक डांसर सुधा चंद्रन के भी रोड एक्सीडेंट में पैर कट गए थे। दोनों पैर कट जाने के बावजूद भी सुधा चंद्रन आज एक एग्जाम्पल हैं इंडियन फेमस पीपल की हिस्ट्री में। उन्होंने अपनी कला के दम पर बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया, सीरियल्स में काम किया। अरुणिमा सिन्हा पैर कट जाने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। जियोन क्लार्क का एग्जांपल ले लीजिए आप, उनके भी दोनों पैर नहीं थे। दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई, उन्होंने ऐसा
फिटनेस रखा कि हमारे आपके दोनों पैर हाथ सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना सकते हैं। अरे आप किस पैर की बात करते हैं, आपके पैर नहीं है। निक वुजुसिस का एग्जांपल ले लीजिए, अरे उनके तो हाथ और पैर दोनों ही नहीं थे, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने झंडे गाड़ दिया। उन्होंने अपने हाथ पैर और अपनी डिसेबिलिटीज का बहाना नहीं बनाया। He did not give any reason to be unsuccess in his life. अरे मुझे अंग्रेजी नहीं आती सर, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं कहीं बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन आज इस वक्त मौजूदा अगर इस दौर में देखा जाए तो कपिल शर्मा से ज़्यादा कॉमेडी के थ्रू कोई पैसे बना नहीं रहा है। कपिल देव जी जब मैच खेलते थे, सेंचुरीज लगाते थे, अच्छे अच्छे विकेट्स लेते थे, उसके बाद मीडिया के सामने वो जाने से डरते थे क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। क्या अंग्रेजी कभी उनके रास्ते में, उनकी सफलता के रास्ते में रोड़ा बनी? नहीं। गिनाइए, कौन सा बहाना गिनाना चाहते हैं आप? अरे मैं गरीब था, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा गरीब घर में आप नहीं पैदा हुए होंगे। उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी जिंदगी से सीखिए, उनके संघर्षों से सीखिए। सुबह के 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बांटते थे, पैसे कमाते थे, नाव चलाते थे। रामेश्वरम शहर से भारत के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति पद तक को सुशोभित किया उन्होंने। गरीबी कभी उनके रास्ते में उड़ा नहीं बनी। मशहूर एक्टर रजनीकांत जी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। अपने शुरू के दिनों में, अपने संघर्ष के दिनों में सरकारी बसों में टिकट काटा करते थे। सफल नहीं हुए क्या वो? सफल तो हुए और बहुत सफल हुए। ही इज ए ग्रेट पर्सन, एक महान इंसान है आज वो। लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी का एग्जांपल ले लीजिए, उनके गाने सुनिए, कितनी प्यारी आवाज। आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी परेशान हो, लता जी के गाने सुनिए, आपको सुनने के बाद उनके गानों को सुनते सुनते नींद आ जाएगी। लेकिन क्या आप में से बहुतों को यह पता है कि लता मंगेशकर जी कभी सिंगर नहीं बनना चाहती थी? उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला सॉन्ग, पहला गीत भी अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गाया था। गरीब घर में पैदा हुई थी, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन क्या गरीबी उनको रोक पाई सफल होने से? नहीं। सर मेरा दिमाग कम काम करता है, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। स्टीफन हॉकिंग्स का एग्जांपल ले लीजिए। स्टीफन हॉकिंग्स जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहे, उनकी जिंदगी ही व्हीलचेयर पर गुजरी। हम आप एक दूसरे शहर अपने इच्छा के अनुसार, अपने हिसाब से शहर नहीं घूम पाते हैं, देश नहीं जा पाते हैं। उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ब्रह्मांड को घूमा। वाल्ट डिज्नी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, डिज्नी वर्ल्ड खड़ा कर दिया। मारिए बहाने, आप बहाने मारिए, जितने भी एक्सक्यूज हैं आप मुझे बताइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उससे बुरी परिस्थितियों में, उससे कहीं ज्यादा समस्याओं में लोगों ने अपनी समस्याओं से लड़ा, बहाने नहीं बनाए, और आज वो सक्सेस है अपनी लाइफ में। झंडे गाड़ दिए उन्होंने। ऋषिकेश साहब, आप मेरे से पहले मिले होते, आप बताते। अब तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब तो मैं 50 साल का हो गया हूं। KFC के फाउंडर सैंडर्स साहब, उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट 60 के बाद खोला था। आज KFC दुनिया की, USA की नहीं, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है। सोचिए आप, क्या वाकई में कुछ समस्याएं और कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चीजें ऐसी रही लाइफ में जो आपको असफल बना के रख दी, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाए? या आप अपनी असफलता की जिम्मेदारी, अपनी असफलता की अकाउंटेबिलिटी दूसरों पर थोपना चाहते हैं? जिंदगी में सीरियस होइए, गंभीर होइए। अपनी असफलता, अपनी कमियों, अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अकाउंटेबिलिटी अपने आप पर लीजिए। एक्सक्यूज बनाने से आप सफल नहीं होंगे।
एक्सक्यूज बनाने से आप सफल नहीं होंगे, और असफल को दुनिया पूछती नहीं है। आपके एक्सक्यूज, आपके रीजंस कोई पूछेगा नहीं आपसे कि आप क्यों अपनी लाइफ में असफल रह गए। दुनिया आपकी सफलता ही देखेगी, आपकी सफलता और असफलता से ही आपको जज करेगी। आप क्या एक्सक्यूज बनाएंगे? मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, तभी मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में चले गए, इसलिए पूरे घर परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, इसलिए मैं सफल नहीं हो सका। AR रहमान के पिताजी भी बहुत कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे। AR रहमान साहब के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने अपने पिताजी की मौत का, अपने पिताजी की डेथ का एक्सक्यूज बनाया अपनी लाइफ में? नहीं, वो सफल हुए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऋषिकेश जी, सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन मैं गांव में पैदा हुआ। हमारे गांव में, हमारे समाज में जहां हम रहते हैं वहां बहुत जातिवादी व्यवस्था है, कास्टिज्म बहुत है, इसलिए मैं नहीं सफल हो पा रहा हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर से ज्यादा जातिवादी समस्याएं आपने नहीं झेली होगी। अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर भी वो वापस नहीं आए। जब वो मैच खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, कथित ऊंची जात के लड़के जब क्रिकेट खेलते थे, बॉल कहीं जाती थी तो BR अम्बेडकर जी अगर बॉल को उठा के फेंकते थे तो बच्चे उसको धोते थे पहले पानी में, फिर खेलते थे। उनसे ज्यादा जातिवादी समस्याएं, उनसे ज्यादा कष्ट आप नहीं झेले होंगे। और आप तो आज के भारत में रह रहे हैं, आज की दुनिया में रह रहे हैं। आप सोचिए, आज से 70 साल पहले देश में कैसी समस्याएं रही होंगी। सर, मुझे रेसिज्म का शिकार होना पड़ा। बापूजी भी जब साउथ अफ्रीका में थे, उनको भी रेसिज्म का शिकार होना पड़ा। महात्मा गांधी जी से बड़ा लीडर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ इतिहास में, लेकिन सफल हुए। उन्होंने अपनी समस्याओं का एक्सक्यूज बनाकर उसको ढाल के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया। एक बहाना आप और मार सकते हैं कि मेरा शौक कुछ और था, लेकिन मैं गलती से किसी और पेशे में आ गया, इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था। अरे, मशहूर लेखक, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी साहब दीवाने थे फुटबॉल के, दीवाने थे फुटबॉल के, लेकिन लिखना शुरू किए, उन्होंने लेखनी में ही झंडे गाड़ दिए। डेल कार्नेगी साहब जैसा मोटिवेशनल स्पीकर, डेल कार्नेगी साहब जैसा फिलोसफर्स कम हैं इस समय। मैं बहुत कम उम्र में, बहुत जल्दी ही कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स साहब को भी शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। किन एग्जांपल्स की बात करते हैं आप? दुनिया में कोई भी रीजन, कोई भी समस्या आपको आपके सपने पाने से रोक नहीं सकती है। आप एकांत में बैठिए, एनालिसिस करिए, सोचिए कि क्या वाकई में कोई ऐसा समस्या, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर आप खुद ही वो सबसे बड़ा कारण है। आप खुद ही वो सबसे बड़ा कारण है जो अपने आप को खुद ही इन बहानों की आड़ में, इन बहानों को पर्दा बनाकर उसके पीछे छिपे पड़े हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी जिंदगी में अपनी समस्याओं से बढ़कर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए मैं आपको अपने इस वीडियो में एक सलाह, एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, अंग्रेजी आती है, नहीं आती है, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, क्या फर्क पड़ता है किसी चीज से। आप जहां हैं, जैसे हैं, जो हैं, आप शुरुआत करिए। सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जिंदगी का एक उद्देश्य बनाइए कि सफल हुए बिना तो इस दुनिया से जाना ही नहीं है, सफल तो होना ही है। अपनी जिंदगी में टारगेट सेट करिए, कुछ न कुछ बनने की कोशिश करिए, कुछ न कुछ करिए। सफल आप जरूर होंगे, सफल आप जरूर होंगे। कोई कारण या कोई समस्या आपको सफल बनने से नहीं रोक सकती है। अगर आपको इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई आपको सफल होने से रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आप अपने आप को सफल
देखना चाहते हैं, अगर आप खुद ठान लिए कि आपको सफल होना है, तो दुनिया में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। बस धन्यवाद, थैंक यू।